वो क्रम तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींची है। उस लकीर को पीट पाना किसी भी राजनेता के लिए मुश्किल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। स्वयं राहुल गांधी भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आज की डेट में, या मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ जाएं, सोनिया गांधी लड़ जाएं, लेकिन कोई भी राजनेता आज की डेट में इस हैसियत में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को डिफीट कर सके। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का बनारस में हमको लगता है कि कोई असर नहीं होगा। अगर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की, तो टाइट फाइट रहेगा या किस तरीके की लड़ाई दोनों पार्टियों में नजर आती है? लड़ाई तो कोई नहीं रहेगा, लाखों का अंतर रहेगा, चुनाव में लाखों का अंतर होगा। 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। इस बीच हमारी मौजूदगी वाराणसी में है और वाराणसी के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समीकरण बनता दिख रहा है वाराणसी में। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सुभाष चंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष काशी पत्रकार संघ। सर, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी लोकसभा सीट पर क्या कुछ समीकरण बनता दिख रहा है? अब देखिए, अभी तक किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है वाराणसी से, और चर्चा ये है कि बनारस सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी, मतलब इंडिया गठबंधन से। और भाजपा में प्रत्याशी तो घोषित नहीं, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, अब फिर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे एक बार। अब उनके सामने कौन कौन प्रत्याशी आता है, किस दल का आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वाराणसी में जो विकास के कार्य हुए हैं और जो अभी हो रहे हैं, उससे सब लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। वाराणसी की अगर बात करें सर, तो कांग्रेस और बीजेपी में कितना टाइट फाइट रहेगा या क्या कुछ रहेगा? देखिए, हर बार लोग लड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक कद होता है और उस कद के आगे कौन टिकेगा ये समय बताएगा। लेकिन कद तो बड़ा ऊंचा है, और प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहा हो तो उसके सामने फिर कोई भी प्रत्याशी आवे उसको मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा। मौजूदा सांसद की अगर बात करें, उनके कामकाज की बात करें तो कैसा रहा है? कामकाज उनका अच्छा रहा है, बनारस बराबर आते जाते रहे हैं, और यहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद नहीं होते और प्रधानमंत्री नहीं होते तो फिर इतना विकास भी नहीं होता। तो इसलिए लोग, विपक्षी दल के लोग भले ही कुछ कहें, लेकिन विकास तो हुआ है बनारस में। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाले थे, क्या लगता है उसका कुछ फायदा होगा या नहीं? देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का बनारस में हमको लगता है कि कोई असर नहीं होगा। क्यों, क्या वजह मानते हैं कि असर नहीं होगा? मुझे क्या क्या बताएं, वही कद वाला बात है कि प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहा हो, उसके आगे कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो तो उसका कद तो बड़ा प्रधानमंत्री का होता है ना, तो उसके आगे फिर कौन टिकेगा। और भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं द हिंदू के लिए फोटो जर्नलिस्ट हूँ। फिलहाल मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और काशी मेरा जन्म स्थान रहा है, इसलिए काशी से जो मेरा लगाव है वो अलग। फिलहाल आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन काशी आपकी जन्मस्थली है। जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बनता दिख रहा है वाराणसी में? देखिए, ये तो एक तरफा लड़ाई है। इसमें चाहे कोई भी आ जाए, मैं तो कहता हूँ कि भारत का बड़े से बड़ा लीडर आ जाए, आज की डेट में जो नरेंद्र मोदी ने अपने काम के बदौलत जो लकीर खींच दी है, उस लकीर के आगे कोई भी लकीर किसी की टिकने वाली नहीं है। और यहाँ किसी नेता का जादू नहीं चलेगा। जिस प्रकार से वर्षों से जहाँ बनारस के बारे में कहा जाता था कि लोग यहाँ अटैची लेकर के आते थे, चुनाव लड़ते थे और चले जाते थे, वो परिपाटी जो है उसका वो क्रम तोड़ करके नरेंद्र मोदी ने एक नई लकीर खींची है। उस लकीर को पीट पाना किसी भी राजनेता के लिए मुश्किल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। स्वयं राहुल गांधी भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आज की डेट में, या मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ जाएं, सोनिया गांधी लड़ जाएं, लेकिन कोई भी राजनेता आज की डेट में इस हैसियत में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को डिफीट कर सके। वाराणसी की अगर बात करें तो क्या लगता है कि किस तरीके का फाइट रहेगा कांग्रेस और बीजेपी में, या क्या कुछ रहेगा इन दोनों पार्टियों के बीच में वाराणसी में?
नहीं, फाइट जैसे मैंने अभी बताया आपको, फाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने पर्चा भर दिया उसके बाद अगर वो न भी आवे तो उनका काम बोलेगा, और वो काम उन्होंने जो किया है आने वाले 50 सालों के दृष्टिकोण से ये काम हुआ है यहाँ बनारस शहर में। नई काशी की परिकल्पना आज से 20 साल पहले जो है कल्याण सिंह के शासन काल में शुरू की गई थी। वो परियोजना आज साकार होती नजर आ रही है। वो केवल नरेंद्र मोदी की वजह से जो ये रिंग रोड और बहुत सारी चीजें जो बनी है, उसके अलावा भी शहर में तमाम आधुनिकीकरण और विकास हुए हैं, उसका कोई जोर नहीं है। और इन्हीं कामों के बदौलत अगर नरेंद्र मोदी सिर्फ पर्चा दाखिल करके चले जाएं तो वो भारी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बतौर वरिष्ठ पत्रकार मौजूदा सांसद के कामकाज को कैसे देखते हैं वाराणसी में? बिल्कुल, ये मौजूदा सांसद का कामकाज ही है जो उन्हें जिताएगा, भारी बहुमत से जिताएगा। और आज उनको इस स्थिति में खड़ा करके रखा हुआ उनका काम कि उनके आगे कोई भी नेता लड़ जाए लेकिन जीत नहीं सकता। ये लोकप्रियता है। राहुल गांधी ने अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली थी, क्या लगता है इस चुनाव में उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? बहुत ही फीका रहा, चाहे आप चंदौली में देख लें, बनारस में देख लें, इसके अलावा इलाहाबाद में भी उनका जो है जो रोड शो रहा, सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता थे और थोड़ी बहुत जो भीड़ थी। लेकिन जिस कद के नेता राहुल गांधी हैं या जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, वैसा रिस्पांस इस क्षेत्र में उन्हें नहीं मिला है। और उसका कारण है कि दिनों दिन जो है कांग्रेस में अपनी जो मास बेस था जनता के बीच में, उसमें क्षरण हुआ है। और आज के डेट में बीजेपी एक नंबर पे चल रही है। और आने वाला लोकसभा का जो चुनाव है उसके रिजल्ट बताएंगे कि बीजेपी किस स्थिति में है। और कांग्रेस आज दर दर भटक रही है, समाजवादी पार्टी जैसे नेता पार्टियों के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। तो ये स्वयं इस बात में स्पष्ट प्रमाण है कि बाकी कोई भी पार्टी इस समय बीजेपी के टक्कर में, कम से कम पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखिए दोहरी सरकारें हैं। केंद्र में जहां अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है और बनारस का ताल्लुक है अगर, तो बनारस में स्वयं नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद हैं और जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है। उसके अलावा आप ओवरऑल उत्तर प्रदेश की भी मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था और जिस प्रकार से माफिया राज का दमन हुआ है, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अगले 20-25 सालों में इस तरह से कुछ होगा। लेकिन योगी की सरकार ने इस चीज को आज सफल बनाया है। और आज जो आम जनमानस है, महिलाएं आज रात में सड़कों पर निर्भीक होकर के निकल पा रही हैं, तो उसका कारण हमारे यहाँ की जो सुधरी हुई कानून व्यवस्था है, इसका जरूर फल मिलेगा। और लोकसभा चुनाव हो या आने वाले कुछ सालों बाद अगर विधानसभा के भी चुनाव होंगे तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? संजय सिंह, वरिष्ठ उप संपादक, अमर उजाला। सर, अगर समीकरण की बात करें तो वाराणसी में किस तरीके का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? वाराणसी में कोई समीकरण नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का सामने कोई टिकने वाला नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। और इसके पहले भी लोगों ने अपना टाई अप करके बनाया था। प्रदेश सरकार का जब चुनाव था, प्रदेश का चुनाव, उसमें कांग्रेस और सपा दोनों लोगों का गठबंधन हुआ था। रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही, सभी लोगों ने देखा, हम लोगों ने देखा। उसको लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी क्यों यहाँ अपने विकास, एक ऐसे सांसद हैं हमारे बनारस के कि जिन्होंने कई बार, मतलब कि एक बार नहीं कई बार, यहाँ तो बहुत लोग ऐसे थे कि जो जीत के गए फिर दोबारा वापस नहीं आए। कई सांसदों का नाम ऐसे सूची में है। तो उन्होंने अपने बदौलत यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बना के लोगों का एकदम दिल जीत लिया है। अगर बात करें बीजेपी की और कांग्रेस की तो टाइट फाइट रहेगा या किस तरीके की लड़ाई दोनों पार्टियों में नजर आती है? लड़ाई तो कोई नहीं रहेगा, लाखों का अंतर रहेगा। चुनाव में लाखों का अंतर होगा, मतलब मत का, लाखों मत से अंतर रहेगा, कोई भी लड़े। मतलब वाराणसी की बात करें तो एक तरफा चुनाव रहेगा यहाँ पर? यहाँ एक तरफा चुनाव रहेगा, यहाँ एक तरफा रहेगा। बाकी जगह लड़ाई रहेगी टफ, अपना लोग जैसे आजमगढ़ वगैरह इधर रहेगी लड़ाई, लेकिन यहाँ बनारस में एक तरफा रहेगा। बतौर वरिष्ठ पत्रकार वाराणसी के सांसद के कामकाज को किस तरीके से देखते हैं, क्या आकलन करते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया बनारस के लिए, आज तक किसी सांसद ने नहीं किया। और नाम जब आता है कि नहीं कि यहाँ जो नेता काम करने वाले हैं, तो दो ही नेता का नाम आता है। बहुत पहले कमलापति जी
कांग्रेस से हुआ करते थे, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए कार्य किया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने ही पूरा कार्य किया है, जो कि लेके रिंग रोड से लेके और सारी चीजें, मतलब क्या क्या गिनाए, इतनी संख्या है काम के उनके कि हम लोग गिना भी नहीं पा रहे हैं कि नहीं, इतना उंगली पर गिनना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी ने भी अभी फिलहाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव में, लोकसभा? चुनाव में तो हमें नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी क्यों, क्या वजह मानते हैं कि नहीं? राहुल गांधी के बातचीत, मतलब जो वो बात करते हैं ना, तो लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब जैसे यहीं के युवाओं को कह दिया कि नशेड़ी हैं, काशी के युवा नशेड़ी हैं, एक कोई बात होती है? भाई, आप आए हैं यहाँ अपना वोट बनाने के लिए कि अपना वोट कटवाने के लिए आए हैं? जब आप यहाँ आके किसी के घर में आप जाइए तो कहेंगे कि सब दारूबाज हैं और शराबी है, तो क्या वोट देंगे? क्या कोई वोट देगा? आप बताइए, एकदम नामलस चीज है। आप सोचिए कि कोई वोट देगा? जब हमको नशेड़िए बना के गए हैं, मतलब हम मतदाता की तरफ से बोल रहे हैं, एज पत्रकार नहीं। जब सारे मतदाता नशेड़ी हैं तो फिर वोट क्यों देंगे? तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार, जिनका साफ तौर पर कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसी भी तरीके की टाइट फाइट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक तरफा चुनाव होगा जिसमें बीजेपी को जीत मिलेगी। ब्रजेश कुमार, वाराणसी, यूपी तक।